वेलकम गाइस डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रोनाउन, द पार्ट्स ऑफ स्पीच की दूसरी हेडिंग प्रोनाउन। जो हमने कल आपको बताई थी प्रोनाउन की डेफिनेशन, आज हम आपको बताएंगे प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो प्रोनाउन है वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। प्रोनाउन जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो हम आपको बताएंगे कि वो 8 प्रकार के प्रोनाउन कौन है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो आइए लिखते हैं। नंबर 1 पर्सनल। नंबर 2 होता है हमारा पोसेसिव। रिफ्लेक्सिव, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हमारा आता है डिमोनोस्ट्रेप्स और रिलेटिव। कौन कौन सा आता है? डिमोनोस्ट्रेप्स और रिलेटिव। डिमोनोस्ट्रेप, रिलेटिव। और उसके बाद में हमारा आता है इंटरोगेटिव। क्या आता है? इंटरोगेटिव। और उसके बाद आता है हमारा इंडिफिनिट। इंडिफिनिट। और लास्ट हमारा जो है वो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूट। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। तो जो हमारे 8 प्रोनाउन है वो हमारे कौन कौन से हैं? एक तो हमारा पर्सनल, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूट। ये हमारे 8 प्रोनाउन हो गए। कौन कौन से? पर्सनल, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूट। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये प्रोनाउन होते हैं कौन कौन से हैं, इनमें किस चीज़ का, कौन सी भाषा का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल। पर्सनल में क्या है? व्यक्ति है, वस्तु है और कोई जगह है, वो हमारी कैसी है? पर्सनल होती है। उसके बाद हमारा आता है पोसेसिव, यानी कि दूसरे व्यक्ति। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति से के संबंध के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। तीसरा हमारा है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव माना होता है खुद का प्रभाव। खुद का प्रभाव मतलब कि खुद, और सब्जेक्ट जो यानी कर्ता जो काम कर रहा है वो खुद अपना प्रभाव बताएगा। उसके बाद आता है किसी व्यक्ति वस्तु। जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव होता है उसमें आता है हमारा किसी व्यक्ति वस्तु इंगित करना। इंगित करना का मतलब होता है उसकी तरफ इशारा करना कि आखिर की वो चीज़ है क्या। उसके बाद में हमारा आता है रिलेटिव। रिलेटिव जो होता है वो हमारा पहले व दूसरे वाक्य को क्या करता है? जोड़ता है। जैसे हमारा एक वाक्य है उसको दूसरे वाक्य से जोड़ेगा, तो पहले व दूसरे वाक्य को क्या करता है? प्लस, यानी कि जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट में, उसके बाद हमारा इसके बाद इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव को सभी को पता है, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना। तो इसमें क्या होता है? ये प्रश्न पूछने वाला काम होता है। जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है उनका काम होता है प्रश्न पूछना। और जो इंडिफिनिट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वाक्य को साधारण बनाते हैं। क्या करते हैं? वाक्य को साधारण। क्योंकि इंडिफिनिट जो टेंस है वो हमारा साधारणता होता है, तो वाक्य को जो है वो हम साधारणता यूज करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि जो ग्रुप हमारा होता है, ग्रुप के सदस्यों को इंगित करना। ठीक है। ग्रुप के सदस्यों को इंगित करना, उनको कोई इंफॉर्मेशन देना या इंगित करना, तो वो हमारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। तो अब हम आपको बताएंगे पर्सनल, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूट, इनका क्या काम है। तो पर्सनल में हमारा आता है व्यक्ति, वस्तु और जगह। तो जैसे कि कोई व्यक्ति है, वस्तु है या जगह है, उसमें पर्सनल क्या है? अगर कोई व्यक्ति है वो आपको पर्सनली उसकी बात हो रही है तो वो हमारा किस में आएगा? पर्सनल में। पोसेसिव क्या होता है? दूसरे व्यक्ति के बारे में। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि वह हमारा खास मित्र है या वह व्यक्ति उस व्यक्ति को जानता है या वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो क्या है? हम दूसरे से संबंध को जोड़ते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? पोसेसिव होता है। उसी प्रकार हमारा आता है रिफ्लेक्सिव, यानी कि खुद का प्रभाव।
जो सब्जेक्ट यानी कि जो काम को करता है वो क्या कौन होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कार्य को करने वाला। तो वो खुद का प्रभाव बताता है। जैसे कि अगर कर्ता हम हैं, हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं या हम उसकी मदद कर सकते हैं। मतलब हम उसमें अपना प्रभाव बताएंगे कि हमारे अंदर क्षमता क्या है या हमारी योग्यता क्या है। तो जो योग्यता हमारी आती है वो किसके अंतर्गत आती है? रिफ्लेक्सिव के अंतर्गत। उसके बाद हमारा आता है डिमोनोस्ट्रेट्स, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु को इंगित करना। यानी कि कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है तो हम उसको इंगित करेंगे क्या तुम वो काम कर सकते हो। या कोई वस्तु है, जैसे वस्तु है ये पेन है, तो हम इससे इंगित कर सकते हैं कि मतलब हम इस पेन से इतने पेज लिख सकते हैं। या कोई वस्तु है जैसे ट्रैक्टर हो गया, तो हम इंगित करते हैं कि ये ट्रैक्टर इतना खेत जोत सकता है या नहीं। यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु को इंगित करना, उसका कार्य को बताना, तो वो क्या होता है हमारा? डेमोन्स्ट्रेटिव। उसके बाद हमारा आता है रिलेटिव, जो पहले व दूसरे वाक्य को जोड़ता है। जैसे कि राम खाना खाता है लेकिन श्याम खाना नहीं खाता है, तो इसमें क्या है? वाक्य दो हो गए। एक व्यक्ति बात कर रहा है लेकिन वो दो बातों को जोड़ करके बात कर रहा है। तो पहला हो गया राम खाना खाता है लेकिन श्याम खाना नहीं खाता है, तो ये हमारा क्या हुआ? उसने पहले वाक्य को दूसरे वाक्य में जोड़ दिया है, यानी कि उसने एक बार में दो बातें कर ली हैं। तो जो दो बातें कर ली हैं वो हमारी क्या है? रिलेटिव है। इसी प्रकार जैसे कि हमारे दो रिश्तेदार होते हैं, हम कहते हैं ये हमारे वो हैं, यानी हमारे साले साहब हैं या ये हमारे भाई हैं। तो किसी के साले हैं तो किसी के भाई हैं, तो क्या है? उनमें संबंध है। संबंध, रिलेशन, रिलेशनशिप और रिलेटिव, तीनों का एक ही मतलब है। रिलेशनशिप से रिलेटिव, रिलेटिव क्या है? संबंध, किसी के साथ में संबंध को स्थापित करना। दो लोगों के बीच जो मध्य संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव। और जब वो हमारे रिलेटिव रिलेशन में बदल जाए तो क्या हो जाती है? हमारी रिलेशनशिप हो जाती है। तो जो हमारी रिलेशनशिप बनती है वो किससे बनती है? रिलेटिव से। पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़कर जो चीज रिजल्ट निकलता है वो हमारा क्या हो जाता है? रिलेटिव। तो रिलेटिव के अंतर्गत हमारा आता है पहले बात दूसरे वाक्य को जोड़ना, यानी कि एक बार में दो बातों को करना। उसी प्रकार हमारा आता है इंटरोगेटिव, प्रश्न पूछना। ये तो आप सभी को पता होगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और क्या है प्रश्न पूछने का महत्व। तो सबसे पहले बताते हैं आपको प्रश्न कैसे पूछना है। जैसे कि कोई भी कहीं पे घटना हुई है, कुछ भी हो, तो हमारा तीन ही क्वेश्चन होते हैं, कब, कहाँ और कैसे। अगर कहीं अकस्मात किसी की दुर्घटना हो जाए तो हम जो हमको बताएगा हम उससे डायरेक्ट एक ही सवाल करते हैं, कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है और क्या हुआ था। तो हमारे जो है प्रश्न तीन, एक बार में तीन प्रश्न बन जाते हैं। तो जो हम बात किसी दूसरे से पूछते हैं, कोई घटना हुई हो या हमको पर्सनली पूछना है भाई साहब वहाँ पर ये काम कब होगा, तो जो कब होगा यानी कि हम किसी से कुछ कोई सवाल करें, कोई जानकारी लें, तो वो क्या होती है? प्रश्न पूछना होता है। यानी कि जो जानकारी हम अपने आप से किसी दूसरे से लें, अपने आप में किसी दूसरे से जानकारी लें, वो भी प्रश्न पूछ करके, यानी कि कुछ ना कुछ इंटरोगेटिव का उसमें सेंटेंस होना चाहिए। जैसे कि हमने पूछा कि ये घटना कब हुई थी, तो हमने किसी दूसरे से ही पूछा है कि घटना कब हुई थी। अगर हमें पता होता तो हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी प्रकार जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमारा किसके अंतर्गत आता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। उसके बाद हमारा था इंडिफिनिट, वाक्यों को साधारणता यानी कि साधारण शब्दों में यूज करना। जैसे कि हमारा गांव है तो हम साधारण गांव है हमारा, अगर हमारे गांव की कोई आइडेंटिफाई नहीं है तो हम सीधे कहेंगे कि हमारे गांव का नाम ये है। अब वो क्या है? जैसे हमारे गांव का नाम आप मान लीजिए, आप मतलब अपने गांव का नाम कोई भी ले सकते हैं, अपने अपने गांव का भी नाम ले सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि हमारे गांव का नाम मान लीजिए घाटमपुर है। क्या है? घाटमपुर है। इसी प्रकार आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी करते हैं। तो ये क्या है? अगर हम यही कहें कि हमारे गांव में बहुत से अच्छे तरीके से खेल होता है इसलिए हमारे गांव का नाम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से घाटमपुर रखा गया है, तो ये क्या हो गया? वाक्य बहुत बड़ा हो गया, बात बड़ी हो गई, वाक्य बड़ा हो गया। उसके बाद क्या है? इसके अंदर योग्यता क्षमता दिखाई है, लेकिन हमें सिर्फ बोलना है कि हमारे गांव का नाम घाटमपुर है। तो क्या हो गया? ये वाक्य एक साधारण शब्दों में यूज हो गया। लेकिन अगर हम यही वाक्य को अगर बड़ा करके बोलेंगे तो वो साधारण नहीं रहेगा, उसमें कुछ शब्दों का यूज होगा तो कुछ टेंस का यूज होगा, यानी वाक्य पूरा बन जाएगा। पूरा बनते बनते वो एक सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार वाक्य को साधारण बनाने के लिए हमें सिंपल शब्दों का यूज करना है, ज़्यादा 2-4 वर्डों का। जैसे हमारे गांव का नाम ये है, हमारे ज़िले का नाम ये। अगर हम उसकी विशेषता बताएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें वाक्य को इंडिफिनिट यानी कि वाक्य को साधारणता में यूज करना है। उसके बाद हमारा है डिस्ट्रीब्यूट, ग्रुप के सदस्यों को इंगित करना। अब आप सभी लोग व्हाट्सएप तो चलाते ही हैं,
तो सभी को पता होगा कि ग्रुप के सदस्यों को इंगित किया गया है। जैसे ग्रुप में हमारे मेंबर हैं, हमारे ग्रुप में लगभग 100 मेंबर जुड़े हुए हैं, तो अब हम 100 को एक एक करके बताएंगे कि ऐसा है वैसा है। तो इसमें हमारा क्या टाइम भी खराब होगा, काम भी सही से नहीं होगा, कोई तो जान पाएगा कोई नहीं जान पाएगा। तो ग्रुप के सदस्यों को जो हम इंगित करते हैं वो इस प्रकार करते हैं, जब हमारा ग्रुप हो, ग्रुप को हम एक साथ जोड़ लेते हैं, सभी को एक साथ इकट्ठा करके, और जो भी हमें मैसेज देना होता है वो हम एक साथ मैसेज दे देते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाता है, ग्रुप के सभी सदस्यों के पास मैसेज पहुंच जाता है। किसी सदस्य के बारे में बात करके और सभी सदस्यों को बात बताना, वो क्या होता है, ग्रुप के सदस्यों को इंगित करना। तो हमने आपको बता दिया, पर्सनल में हमारी व्यक्त वस्तु जगह आती है, पोसेसिव दूसरे व्यक्त और संबंध, रिफ्लेक्सिंग में हमारा खुद का प्रभाव आता है, डेमोनेस्ट्रेटिव में हमारा किसी व्यक्त वस्तु को इंगित करना आता है। उसी प्रकार हमारा रिलेटिव पहले बात दूसरे वाक्य को जोड़ता है, इंटरोगेटिव में प्रश्न पूछना होता है, और इंडेफिनिट टेंस में वाक्य को साधारणता में यूज किया जाता है। उसके बाद हम आता है डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि ग्रुप के सदस्यों को इंगित करना। अब हम आपको बताएंगे इसमें कि पर्सनल, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोनेस्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट टेंस और डिस्ट्रीब्यूट को आप लोग पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए कुछ शब्द दिए हैं, हम आपको कुछ मिनिमम शब्द लिखा दे रहे हैं, उनसे आप लोग पहचान सकते हैं। जैसे हमारे पर्सनल में शब्द आते हैं आई, यू, ही, सी, इट और दे। ये हमारे क्या है, आई, यू, ई, सी, इट। आई माने मैं, यू माने आप या तुम, ही माने वे, सी माने वे स्त्रीलिंग हो गया, इट माने प्राकृतिक होता है, दे माने बे होता है। तो ये जो हमारे शब्द हैं वो कैसे हैं, पर्सनल है। यानी कि जैसे हमने अगर किसी के बारे में बात की, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने किसी व्यक्ति के बारे में बात की है। अगर हमने कहा वो जा रहा है, तो वो कोई व्यक्ति है, जा रहा है। सी, जैसे वो खाना पका रही है, तो वो क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये हमारा हो गया सी, मतलब वो खाना पका रही है, तो हमने किसी को किसी व्यक्ति की जानकारी दी है, दे। जैसे बे वहाँ पर खेल खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारे पर्सनल बात हो गई, क्योंकि ये हमने जो बात की है वो कैसे की है, पर्सनल बात की है। इसी प्रकार हमारा दूसरा आता है पोसेसिव। पोसेसिव में हमारा क्या आता है, माइंस है, योर्स है, माइंस और योर्स। योर्स माने होता है तुम्हारा, और योर्स उसके बाद आता है हिज, हर्ष, हिज और हर्ष। तो हमने अभी इसमें बताया था माइंस माने दूसरे व्यक्ति का संबंध, माइंस माने होता है जानना, यानी कि जानकारी, योर्स माने तुम्हारा। अब जैसे हम किसी से बात करेंगे तो पोसेसिव के अंतर्गत बात करेंगे, जैसे वो आपका अच्छा मित्र है, तो इसमें क्या है, जो आपका अच्छा मित्र है वो हम बात कर रहे हैं, वो आपका अच्छा मित्र है, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उसको उस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं कि वो आपका अच्छा मित्र है, तो वो क्या हो गया, दूसरा व्यक्ति हो गया। उसके बाद संबंध, वो जो है वो आपका बहुत घनिष्ठ मित्र है, तो ये क्या हो गया, उसका संबंध हो गया। दूसरे व्यक्ति ने उसके संबंध को बताया है कि वो आपका घनिष्ठ मित्र है, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएगा, पोसेसिव के अंतर्गत। इसी प्रकार हमारा आता है रिम सेल्फ, वो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव माने होता है हमारा खुद का प्रभाव, यानी कि हिम सेल्फ, योर सेल्फ, क्या आता है, हिम सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। क्या होता है, देम सेल्फ, ठीक है, ये हो गए हमारे, यानी कि खुद का प्रभाव, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। अब जो इसमें हमने अभी आपको बताया था खुद का प्रभाव, यानी सब्जेक्ट, कर्ता, जो कार्य को करता है वो अपना प्रभाव बताता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हिम सेल्फ माने होता है अपनी, सेल्फ माने रक्षा, तो अपनी रक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। ये क्या है, कर्ता जो है वो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता खुद बता रहा है कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। योर सेल्फ होता है दूसरे की रक्षा करना, यानी कि तुम्हारी। अब जैसे कोई संकट में है, और कर्ता यानी कि जो है जिसके अंदर क्षमता है, तो वो उस व्यक्ति से कहता है कि मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ, या मैं उस व्यक्ति की मदद कर सकता हूँ। तो ये क्या है, वो अपनी योग्यता बता रहा है, उसे पता है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद आता है देम सेल्फ। देम सेल्फ का मतलब होता है मैं, यानी कि बे लोग हैं, उनकी हम मदद कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा संकट हो और कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि देम सेल्फ बे, यानी कि बे उन लोगों की मदद हम कर सकते हैं। तो वो कर्ता जो है वो अपनी हमको क्या बता रहा है, अपनी क्षमता बता रहा है, यानी सब्जेक्ट, कार्य को करने वाला जब अपनी क्षमता स्वयं बताए तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, यानी कि खुद का प्रभाव, खुद की शक्ति बताता है। उसी प्रकार हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। इसमें हमारा आता है दिस, दैट, दीज। इसमें हमारा आता है दिस है, दैट है और दीज है, ठीक है। दिस माने होता है ये, दैट माने हुए और दीज माने वो, और उसके बाद हमारा आता है दोज।
दोज माने वो भी होता है, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु को इंगित करना। अब जैसे हम इसमें आपको बताएंगे किसी व्यक्ति वस्तु को इंगित कैसे किया जाता है। जैसे दिस दैट दीज, ये कोई व्यक्ति है, अब उससे आप बात कर रहे हैं तो एक दूसरा व्यक्ति बता रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत चालाक है, तो क्या है वो उस व्यक्ति को इंगित कर रहा है, उस व्यक्ति को उसकी तरफ इशारा करके बता रहा है कि वह व्यक्ति जो है वो बहुत चालाक है, आपको उससे बच के रहना चाहिए। तो वो बता रहा है दिस, मतलब कि वो चालाक व्यक्ति है तो आपको बचना चाहिए। इसी प्रकार दिस, उसने क्या किया है, किसी व्यक्ति वस्तु को इंगित, उसने क्या है उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी दी है, जो अट्रैक्शन उसने दिया है वो क्या है, इंगित किया है उसने आपको। अब उसकी बात आपने सुन ली। उसके बाद आता है दैट, दैट माने होता है वह। अब वह क्या है, जो व्यक्ति पास में है उसके लिए उसने लगा दिया ये। अगर बात दूर की हो रही है, दैट माने वह, और वो दोनों व्यक्ति दूर खड़े हैं, तो वह जो है शब्द, अब जैसे कोई मैच खेल रहा है तो वह कहता है वह व्यक्ति जो है वो अच्छा मैच खेल सकता है। अब वो खेल नहीं रहा है, लेकिन क्या है वो व्यक्ति उसके बारे में बता रहा है कि वह व्यक्ति जो है वो अच्छा मैच खेल सकता है। तो यही हो गया, उसने क्या है उस व्यक्ति को इंगित किया है। तो दिस, यह किसी व्यक्ति वस्तु को इंगित करना, वो क्या है। अब वस्तु हो गई, अगर आपने कोई वस्तु ले लो, वस्तु की जगह पर आप एक कार ले लो, तो कार हो गई जो हमारी, यानी कि कार ले ली, अगर हमने कार ले ली, ठीक है, तो हमने कहा ये कार जो है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, तो ये उसने उस व्यक्ति को बात बताई है। तो कार जो हमारी वस्तु है, दिस और दैट जो है वो हमारे व्यक्ति हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करना वो क्या कहलाता है, हमारा डेमोनिस्टिक। इसी प्रकार हमारा आता है रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या होता है, पहले बात दूसरे वाक्य को जोड़ता है, वो तो हमने अभी आपको बताया था, पहले और दूसरे वाक्य को जो जोड़ता है, यानी कि जो एक बार में दो बातों को कह जाए वो क्या होता है, रिलेटिव। जैसे हु, होज, ठीक है, ये हमारे हु, होज, और भी हमारे शब्द होते हैं। उसी प्रकार हम मतलब आपको सिर्फ बताया हु, होज, अगर आप लिखना चाहें तो विच भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हु, होज, विच, यानी कि हु माने होता है कौन, हु, विच माने किसकी, होज माने किसका। तो सबसे पहले हु की बात करते हैं, कौन, एक व्यक्ति है जो दो वाक्यों को कैसे जोड़ता है। नंबर एक, उसने हु यानी कि कौन की बात की है, तो वह किसी व्यक्ति से पूछ रहा है वह व्यक्ति जो है वो आपका कौन है और उससे आपका क्या संबंध है। तो उसने एक बार में कितनी बातें कर दी, दो बातें कर दी। नंबर तो उसने एक तो क्वेश्चन कर लिया कि वह व्यक्ति जो है वो कौन है, उसके बाद आपका उससे संबंध क्या है, उसने दो बातें कर दी। उसके बाद आ गया हमारा बीच, तो इसका मतलब है किसकी, यानी कि उसने किसी से पूछा है कि ये जो पुस्तक है वो किसकी है और किस विषय की है। तो उसने क्या किया, एक ही बार में दो बातें कर दी हैं। उसने ये भी पूछ लिया पुस्तक किसकी है और किस सब्जेक्ट की है। एक बार में उसने कितने सवाल कर दिए, दो। तो किस पहले व दूसरे वाक्य को एक बार में दो बातों को करना वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, रिलेटिव के अंतर्गत। उसके बाद हमारा इंटरोगेटिव आता है। इंटरोगेटिव में हमारे आपको क्वेश्चन पता है, व्हाट है, ठीक है, वाई है, ठीक है। उसके बाद हमारे और सारे क्वेश्चन है, वेयर है। एग्जाम्पल हम आपको तीन ही दे रहे हैं, व्हाट माने क्या है, वाई माने क्यों, और वेयर माने कहाँ। तो हम जब पूछते हैं कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या हुआ, तो जो क्वेश्चन हम पूछते हैं, जैसे हमने पूछा किसी से क्या आपने खाना खाया, तो ये क्या हो गया, व्हाट। उसके बाद हमने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, तो ये हो गया हमारा क्यों का। वेयर माने वो जो दुर्घटना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो हमारे क्या हो गए, तीन हो गए, यानी कि जो हमने प्रश्न पूछे हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। उसके बाद हमारा आता है इंडिफिनिट, यानी कि वाक्य को साधारणता। वाक्य बड़े होते हैं, अगर किसी वाक्य को बड़ा चढ़ के, अगर वाक्य को हम छोटा करके बात करना चाहें, जैसे वन, मैनी, ईच, ठीक है, ईच, वन, मैनी, ईच। अगर हम बात करना चाहें किसी भी एक व्यक्ति की, अगर हम उसको बढ़ा चढ़ा के बात करें, जैसे श्री राम को ले लो, अगर उनके बारे में बात करें तो वहाँ श्री राम, राम से शुरू करेंगे, रावण पर अंत होगा। लेकिन हमको सिर्फ एक ही बात बोलनी है, राम एक महान व्यक्ति थे, यानी कि राम हमारे पूजनीय हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वाक्य को हमने साधारणता वाक्य में यूज कर दिया है और सारी बात एक ही बार में बता दी है। तो राम हमारे पूजनीय हैं, अगर हम इसको बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे तो यही हमारी बात बहुत बड़ी बन जाएगी। उसके बाद मैनी हमारा होता है बहुत कम, ठीक है। तो किसी भी कोई चीज़ है अगर ज़्यादा है तो उसको हम उस तरीके से ना बता करके हम सीधे बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का या इस चीज़ का वजन बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या हुआ, इंडिफिनिटिव, यानी कि एक ही बार में हमारी दोनों बातें खत्म हो गई। उसके बाद में हमारा सबसे लास्ट में आता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि एवरीवन,
एवरी वन यानी प्रत्येक व्यक्ति। अब जैसे ग्रुप के सदस्यों को अंकित करना, अब आप जो भी टीम लीड की है आपने या व्हाट्सएप पर आपका ग्रुप है, तो आपको प्रत्येक व्यक्ति को अगर मैसेज करना है, प्रत्येक व्यक्ति को सजेस्ट करना है, तो अब आपके पास 100 इवेंट सकल जुड़े हुए हैं, 100 पीपल जुड़े हुए हैं, तो आप एक एक करके बताएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसी प्रकार एवरीवन ग्रुप इसीलिए बनाया जाता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, एक ही बार में सबको पता लग जाए। तो क्या एवरीवन माने प्रत्येक, तो उसमें क्या है, हम ग्रुप में एक जगह सबको या तो इकट्ठा कर लो, अगर व्यक्ति हैं तो इकट्ठा कर लो, अगर व्हाट्सएप है तो ग्रुप बना हुआ है तो उसमें मैसेज डाल सकते हैं। अगर लीड करना है तो जहाँ पर सारे पीपल हो आप मैसेज दो, सबके पास पहुँच जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो हम मैसेज देते हैं एक बार में, जो हम सभी व्यक्तियों को मैसेज दे सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, डिस्ट्रीब्यूट के अंतर्गत। तो डिस्ट्रीब्यूट के अंतर्गत हमारा था एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति। तो ये हो गया हमारा द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि प्रोनाउन। प्रोनाउन माने होता है सर्वनाम। तो हमने कल आपको बताई थी प्रोनाउन की परिभाषा। उसके बाद प्रोनाउन हमारे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। तो कौन कौन से वे प्रोनाउंस हमारे 8 प्रकार के हैं वो हमने आपको बता दिया है। नंबर 1 हमारा पर्सनल है, पोसेसिव है, रिफ्लेक्सिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव है, रिलेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंडेफिनिट टेंस है और डिस्ट्रीब्यूट है। इनका कब कहाँ पर कैसे यूज होगा, और सबसे पहले ये हमारी पहचान है। ये जो हमने मीनिंग आपको लिखाई है, इनसे आप लोग पहचान सकते हैं कि ये हमारा किस मेथड का प्रोनाउन का, यानी कि कहाँ से है, पर्सनल का है, पोसेसिव का है, रिफ्लेक्सिव का है। ये शब्द जब जहाँ पर कहीं पर आपको यूज हो तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर प्रोनाउन की बात हो रही है। तो इसी प्रकार हमने आपको बता दिया है द पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेकेंड एंडिंग प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन हमारे 8 प्रकार के हैं, वो किस कौन कौन से हैं ये हमने आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया है। अब आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ रचना राज फ्यूचर अकादमी के।